सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग संतों की वाणी मॉड्यूल 2 के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हम रहीमदास जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके दोहों को जानेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 में दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर को आगरा में हुई। इनके पालक बैरम खां और सुल्ताना बेगम थी। पालक का अर्थ हुआ पालन करने वाले। माता पिता जो थे वो बैरम खां और माँ सुल्ताना बेगम। इनकी पुस्तकें थीं ये रहीम दर दर फिरहीं। तो आपने रहीमदास जी के बारे में जाना। दोहे के बारे में जानते हैं। दोहा है पहला, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि वो मनुष्य धन्य हैं जिनका अंग प्रत्यंग उपकार में लगा हुआ है, जो परोपकार में दूसरों के लगे हुए। कैसे कि जैसे जब मेहंदी जो होती है वो पिसी जाती है, जब किसी दूसरे को लगाई जाती है, तो जो व्यक्ति मेहंदी लगाता है उसके हाथ भी लाल हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति परोपकार करता है तो उस जो परोपकार करता है उसका पुण्य भी उसको मिलता ही है। चिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीमन हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनका कर्तव्य है कि वो छोटों को अपने क्षमा कर दें। जैसे आप बदमाशी करते हैं तो आपकी माँ आपको माफ़ कर देती हैं, बड़े लोग माफ़ कर देते हैं, वैसे ही सब माफ़ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भृगु ऋषि ने हरि को, विष्णु भगवान को लात मारी थी तो विष्णु भगवान का कुछ नहीं घटा। भृगु ऋषि जो थे उन्होंने एक बार ईश्वर की धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सोचा देखिए किसके में ज़्यादा धैर्य, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने विष्णु को लात मारी तो भगवान मुस्कुराते रहे, उनका कुछ नहीं घटा। भृगु ऋषि को अपने ऊपर बहुत पश्चाताप हुआ। तो ईश्वर का किसी का कुछ नहीं घटता है, आप उन्हें क्षमा करना सीखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़ी गांठ पर जाए। यहाँ पर इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम के संबंध होते हैं उन्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए। उन्हें मत तोड़ो चटकाए, उन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटने के बाद, उसको जोड़ने के बाद उसमें एक गांठ रह जाती है। जैसे आप धागा अगर कोई तोड़ दें और उसको जोड़ने का प्रयास करें तो उसमें गांठ लग जाती है। उसी प्रकार से अगर प्रेम संबंध टूट गया किसी से तो फिर उसको जोड़ने के बाद मन में कुछ न कुछ बात रह जाती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, संबंधों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, मुँह पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इस दोहे में रहीमदास जी समझाते हैं पानी का अर्थ यहाँ पर कई रूप में प्रयोग किया गया है। किसके किसके लिए? मनुष्य के लिए, मोती के लिए, और चून मतलब आटे के लिए। जैसे मनुष्य में पानी का मतलब है यहाँ पर विनम्रता से। मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए, तभी वह भला मनुष्य कहलाता है। दूसरा अर्थ चमक से है। जब मोती जल में जितना ज़्यादा रहता है उसकी चमक तभी होती है, और जितना ज़्यादा मोती चमकीला होगा उससे दाम बढ़ता है। और आटा भी जो है जल से ही सनता है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनित या जगत में जान पर सबको। रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति अगर आती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। दिन रात सुख दुख लगे रहते हैं। अगर विपत्ति थोड़े दिन के लिए तो भली होती। भली कैसे? कोई विपत्ति भली कैसे हो सकती है? इस तरह से कि उस काल में हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा हित चाहने वाला है, कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। इसलिए थोड़े दिन की विपत्ति को रहीमदास जी ने भली बताया। इस प्रकार से हमने रहीमदास जी के दोहों के द्वारा जाना कि लोक व्यवहार को उन्होंने बड़ी सूक्ष्म और गहन दृष्टि से देखकर अपने गहन विचारों को उदाहरण सहित दोहों में बटोरा है। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।